नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज की क्लास में हम कांगड़ा जिले के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको कांगड़ा जिले के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। साथ ही अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कांगड़ा जिले से आता है तो आप उसे चंद सेकंडों में कर पाएंगे। ये आपका एचपी के सीरीज का 30th लेक्चर है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए हम कांगड़ा जिले को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नदियाँ। ब्यास नदी संदोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है और मीरथल नामक स्थान से कांगड़ा को छोड़कर पंजाब में चली जाती है, पंजाब के गुरदासपुर में। जो ब्यास नदी है वो ब्यास कुंड से उसका ओरिजिन होता है, यानी उद्गम होता है, जो कि कुल्लू में स्थित है। कुल्लू के बाद वो मंडी में जाती है और मंडी से कांगड़ा में, और कांगड़ा को छोड़कर पंजाब में। तो ब्यास नदी संदोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है और मीरथल नामक स्थान से कांगड़ा को छोड़कर पंजाब के गुरदासपुर में चली जाती है। बिनवा नदी और न्यूगल नदी ब्यास की सहायक नदियाँ हैं, जो कि कांगड़ा में स्थित है। तो बिनवा नदी और जो न्यूगल नदी है वो ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण झीलें देखते हैं कांगड़ा जिले की। पहली है डल, फिर है करेरी। जो डल और करेरी है ये प्राकृतिक झीलें यानी नेचुरल लेक्स हैं, ये कांगड़ा में हैं। और फिर है पौंग झील, ये कृत्रिम है यानी मैनमेड झील है और ये भी कांगड़ा में स्थित है। तो 3 जिले डल, करेरी, पौंग ये कांगड़ा में स्थित है। अब हम मंदिर देखते हैं। ज्वालामुखी मंदिर। जो ज्वालामुखी मंदिर था उस पर अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया था। तो अकबर ने ज्वालामुखी मंदिर पर सोने का छत्र चढ़ाया था और साथ ही फिरोज शाह तुगलक यहाँ से 1300 पुस्तकें फारसी में अनुवाद के लिए ले गए थे। तो फिरोज शाह तुगलक ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पुस्तकें फारसी में अनुवाद के लिए ले गए थे। फिर है ब्रिजेश्वरी मंदिर। जो ब्रिजेश्वरी मंदिर था इसे महमूद गजनवी ने लूटा था। तो महमूद गजनवी ने ब्रिजेश्वरी मंदिर को लूटा था, जो कि कांगड़ा में स्थित है। अब हम किताबें देखते हैं। कांगड़ा पेंटिंग। जो कांगड़ा पेंटिंग बुक है उसे लिखा है MS रंधावा ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम में पूछ ली गई है। तो कांगड़ा पेंटिंग जो बुक है इसे लिखा है MS रंधावा ने। फिर है संसार चंद ऑफ कांगड़ा। इस बुक को लिखा है JC फ्रेंच ने। तो संसार चंद ऑफ कांगड़ा बुक को लिखा है JC फ्रेंच ने और कांगड़ा पेंटिंग को लिखा है MS रंधावा ने। अब हम कांगड़ा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। कांगड़ा जिले में सर्वाधिक 15 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो वैसे तो हिमाचल में टोटल 68 विधानसभा क्षेत्र हैं और उसमें से जो 15 है वो कांगड़ा में, 10 मंडी में, 8 शिमला में, तो ऐसे ऐसे डिवाइड है। टोटल 68 विधानसभा सीटें हैं हिमाचल में और उसमें से 15 कांगड़ा में है। तो जो सर्वाधिक है वो 15 कांगड़ा में ही है। फिर जो सर्वाधिक SC जनसंख्या है वो भी कांगड़ा में है। कांगड़ा जिले में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई भी है। तो जो सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई है वो कांगड़ा जिले में है। धर्मशाला को छोटा तिब्बत और छोटा लासा भी कहते हैं। तो धर्मशाला को छोटा तिब्बत और छोटा लासा नाम से भी जाना जाता है। पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय है। जो कृषि विश्वविद्यालय है ये 1978 में इस्टेब्लिश किया गया था पालमपुर में। तो कांगड़ा के पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय है जो 1978 में इस्टेब्लिश किया गया। अब हम कांगड़ा जिले का इतिहास देखेंगे। जो कांगड़ा जिला था उसे प्राचीन समय में त्रिगर्त कहा जाता था। तो जो त्रिगर्त रियासत थी उसकी स्थापना राजा सुशर्मा ने की थी। तो राजा सुशर्मा ने त्रिगर्त रियासत की स्थापना की और उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। उन्होंने मत्स्य देश के राजा विराट पर आक्रमण किया था। ये उनका पड़ोसी राज्य था, यानी राजा विराट उनके पड़ोसी राज्य के राजा थे। उन्होंने जो पांडव था उनको शरण दे रखी थी, तो सुशर्मा ने उन पर आक्रमण किया था राजा विराट पर। त्रिगर्त रियासत की राजधानी नगरकोट थी। जो कांगड़ा शहर था उसे नगरकोट कहते थे प्राचीन समय में। तो त्रिगर्त रियासत की जो राजधानी थी वो थी नगरकोट। त्रिगर्त का शाब्दिक अर्थ था 3 नदियों के बीच फैला भूभाग। जो नदियाँ थी रावी, ब्यास और सतलुज। तो रावी, ब्यास और सतलुज के बीच में जो फैला भूभाग था यानी जो एरिया था उसी को त्रिगर्त कहा जाता था प्राचीन समय में। फिर है महमूद गजनवी का अटैक। जो महमूद गजनवी था उसने भारत पर टोटल 17 अटैक किए थे। तो महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में कांगड़ा पर आक्रमण किया। उस समय कांगड़ा का राजा था जगदीश चंद्र। तो महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में कांगड़ा पर हमला किया था। महमूद गजनवी ने ब्रिजेश्वरी मंदिर को लूटा भी था।
तो ब्रजेश्वरी मंदिर को लूटा था मोहम्मद गजनवी ने। फिर है मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं उन्होंने 1337 में कांगड़ा पर आक्रमण किया और उस समय कांगड़ा के राजा थे राजा पृथ्वीचंद। उसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 1365 ईस्वी में कांगड़ा पर हमला किया यानी आक्रमण किया और उस समय जो कांगड़ा के राजा थे वो थे राजा रूपचंद। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा पर जब हमला किया उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे, तो आपका आंसर होगा रूपचंद। अगर राजा की मोहम्मद बिन तुगलक ने जिस समय कांगड़ा पर हमला किया उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे, तो आपका आंसर होगा राजा पृथ्वीचंद। फिर जो फिरोज शाह तुगलक थे वो ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पुस्तकें फारसी में अनुवाद के लिए ले गए थे। इन पुस्तकों को फारसी में दलील फिरोज शाही के नाम से अनुवाद किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, अजुद्दीन खालिद खानी द्वारा। तो जो फिरोज शाह तुगलक थे वो 1300 जो पुस्तकें थी उन्हें ज्वालामुखी मंदिर से ले गए थे फारसी में अनुवाद के लिए और इन बुकों का अनुवाद किया गया था अजुद्दीन खालिद खानी द्वारा। फिर है तैमुरलंग। कांगड़ा के राजा मेघचंद के समय 1398 में तैमुरलंग ने शिवालिक की पहाड़ियों को लूटा था। तो जो तैमुरलंग थे उन्होंने शिवालिक की पहाड़ियों को लूटा था 1398 में। उस समय कांगड़ा के राजा थे मेघचंद। हिंडूर के राजा आलमचंद ने तैमुरलंग की मदद की थी। तो जो हिंडूर के राजा थे, नालागढ़ को प्राचीन समय में हिंडूर कहते थे। तो हिंडूर के राजा ने आलमचंद, जो हिंडूर के राजा आलमचंद थे उन्होंने तैमुरलंग की सहायता की थी और वापसी में जब तैमुरलंग मंगोल लौट रहे थे तो उन्होंने हिंडूर को कुछ नहीं किया था। फिर है जयचंद। जो जयचंद थे ये कांगड़ा के राजा थे। तो राजा जयचंद को अकबर ने गुलेर के राजा रामचंद की सहायता से बंदी बना दिया था। तो गुलेर के राजा रामचंद की सहायता से अकबर ने राजा जयचंद को बंदी बना दिया था। फिर थे विधिचंद। जो राजा जयचंद थे उन्हें अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, तभी जो अकबर थे उन्होंने राजा जयचंद को बंदी बना लिया था। फिर राजा जयचंद के पुत्र था विधिचंद। तो जो राजा जयचंद का बेटा था विधिचंद उसने 1572 में अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, मगर अकबर ने इस विद्रोह को दबा दिया था हुसैन कुली खान की और बीरबल की मदद से। और बाद में जो विधिचंद था उसने अपने पुत्र त्रिलोकचंद को बंधक के तौर पर मुगल दरबार में रखा था। फिर हैं हरिचंद। कांगड़ा के राजा बनते हैं हरिचंद II। तो जगत सिंह की मदद से मुगलों ने कांगड़ा किले पर कब्जा कर लिया था। हरिचंद जो थे वो जहांगीर के समकालीन थे, यानी उस समय जो मुगल सम्राट थे वो थे जहांगीर। तो जगत सिंह की मदद से मुगलों ने कांगड़ा किले पर कब्जा कर लिया था और नवाब अली खान को कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार बनाया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार कौन था, तो आपका आंसर होगा नवाब अली खान। फिर है हमीरचंद। हमीरचंद ने हमीरपुर, जो हमीरपुर किला था उसे बनवाया था और हमीरपुर शहर की स्थापना की थी। तो ये तो नाम से पता लग रहा है कि हमीरपुर शहर की स्थापना किसने की थी, हमीरचंद ने। इसी के कार्यकाल में नवाब सैफ अली खान कांगड़ा किले के अंतिम मुगल किलेदार बने। तो जो कांगड़ा किला था उसके अंतिम मुगल किलेदार थे नवाब सैफ अली खान। फिर है घमंडचंद। घमंडचंद ने 1761 में सुजानपुर शहर की नींव रखी। जो सुजानपुर शहर है ये हमीरपुर में स्थित है। तो घमंडचंद ने सुजानपुर शहर की नींव रखी। अहमद शाह दुरानी था, उसने दिल्ली पर हमला किया और उस हमले का फ़ायदा उठाकर जो घमंडचंद था उसने कांगड़ा किले को छोड़कर अपनी सारी पुरानी रियासतों पर कब्जा कर लिया था। जो कांगड़ा के क्षेत्र थे उन पर मुगलों का कब्जा था। तो घमंडचंद ने अहमद शाह दुरानी के आक्रमण का फ़ायदा उठाकर अपनी सारी पुरानी रियासत पर कब्जा कर लिया था, मगर कांगड़ा किले पर नहीं कर पाया था। घमंडचंद को 1759 में अहमद शाह दुरानी ने जलंधर दोआम का निज़ाम बनाया था। तो अहमद शाह दुरानी ने घमंडचंद को 1759 में जलंधर दोआम का निज़ाम बनाया था। फिर है संसारचंद II। जो संसारचंद II थे ये कांगड़ा जिले के सबसे शक्तिशाली राजा थे। तो जस्सा सिंह रामगढ़िया था, ये पहला सिख था जिसने हिमाचल पर हमला किया था। तो इसने कांगड़ा, चंबा, नूरपुर की पहाड़ियों पर आक्रमण किया था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पहला सिख कौन था जिसने हिमाचल पर हमला किया, तो वो था जस्सा सिंह रामगढ़िया।
फिर है संसार चंद ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को बंदी बनाकर 12 वर्षों तक बंदी बनाकर नदौन में रखा था और बाद में जिसे अमर सिंह थापा ने छुड़वाया था। तो जो मंडी के राजा थे ईश्वरी सेन, उसे संसार चंद ने 12 वर्षों तक नदौन भी हमीरपुर में स्थित है, तो नदौन पर बंदी बनाकर रखा था और बाद में उसे अमर सिंह थापा ने छुड़वाया था। तो जो संसार चंद था उसने 1794 में बिलासपुर पर आक्रमण किया और ये आक्रमण उसके पतन का कारण भी बना था, क्योंकि जो बिलासपुर का राजा था, राजा महानचंद, उसने अपनी मदद के लिए अमर सिंह थापा को निमंत्रण दिया 1803 में। तो जो अमर सिंह थापा थे उनने 1803 में उन्हें निमंत्रण दिया गया और 1805 में उन्होंने राजा संसार चंद को हरा दिया। कहाँ पर हराया था? महल मोरिया में। महल मोरिया हमीरपुर में स्थित है। तो अमर सिंह थापा ने 1805 में संसार चंद को महल मोरिया हमीरपुर में हराया था। बाद में जो संसार चंद थे उन्होंने 1809 में महाराजा रंजीत सिंह के साथ ज्वालामुखी की संधि कर दी थी। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी की संधि कब हुई? तो 1809 में। और किसके बीच में हुई? संसार चंद और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में। तो इस संधि की वजह से जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो संसार चंद की हेल्प करने को तैयार हो गए, मगर बदले में संसार चंद को कांगड़ा किला और 66 गांव महाराजा रंजीत सिंह को देने पड़ने थे। तो जो महाराजा रंजीत सिंह थे उन्हें अमर सिंह थापा को हराया और उन्हें कांगड़ा किला भी मिल गया। तो उन्होंने देसा सिंह मजीठिया को कांगड़ा किले का और कांगड़ा के जो आसपास का क्षेत्र था उसका नाजिम बनाया। तो देसा सिंह मजीठिया को कांगड़ा किले व क्षेत्र का निजाम बनाया गया। फिर एक गुलेर रियासत और नूरपुर राज्य और सिब्बा राज्य, ये भी कांगड़ा की हिस्ट्री से रिलेटेड है। जो त्रिगर्त रियासत थे उसी में आते थे भी। तो गुलेर रियासत थी, इसकी स्थापना की थी हरिचंद ने 1405 में और गुलेर रियासत का जो राजधानी थी वो थी हरिपुर। तो गुलेर रियासत की स्थापना हुई थी 1405 में और किसने की थी? हरिचंद ने। और गुलेर की जो राजधानी थी वो थी हरिपुर। फिर है नूरपुर राज्य। नूरपुर जो राज्य था उसकी स्थापना की गई थी जेठपाल द्वारा 1000 ईस्वी में। तो जेठपाल ने नूरपुर राज्य की स्थापना की थी। नूरपुर का प्राचीन नाम था धमेरी। जगत सिंह के समय जहांगीर 1622 में अपनी पत्नी नूरजहां के साथ धमेरी आता है और उसी के नाम पर, यानी नूरजहां के नाम पर ही धमेरी का नाम नूरपुर रख दिया जाता है। फिर है सिब्बा राज्य। सिब्बा राज्य की जो स्थापना की गई थी वो शिवराम चंद ने की थी और कब की थी? 1450 ईस्वी में। तो सिब्बा राज्य की स्थापना शिवराम चंद ने की थी। तो आज मैंने आपको कांगड़ा जिले के सारे इंपॉर्टेंट राजा बताए, साथ ही हमने कांगड़ा जिले से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी देखे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी। अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।